नंबर 1, जब भी इंसान प्रकृति की सबसे बेहतरीन इंजीनियरिंग की बात करता है तब बायावीवर का नाम अपने आप सामने आ जाता है। यह छोटा सा पंछी ऐसा घोंसला बनाता है जिसे देखकर बड़े बड़े इंजीनियर भी हैरान रह जाते हैं। बायावीवर ज्यादातर गांव के आसपास खेतों, नदियों और तालाबों के पास पाया जाता है, जहां ऊंचे पेड़ और खुली जगह होती है। जैसे ही मानसून पास आता है, नर बायावीवर का असली हुनर शुरू होता है। वह सबसे पहले एक मजबूत और लचीली डाल चुनता है जो जमीन से काफी ऊंचाई पर होती है। फिर वह सूखी घास, पतले रेशे और पत्तों की डालियों को अपनी चोंच से पकड़कर बुनना शुरू करता है। घोंसला धीरे धीरे नीचे की ओर लटकता हुआ आकार लेता है। पहले एक गोल सा ढांचा बनता है, फिर उसका मुंह नीचे की तरफ निकाला जाता है। इस तरह का डिजाइन इसलिए होता है ताकि बारिश का पानी अंदर ना जा सके और सांप या छिपकली जैसे दुश्मन ऊपर से अंदर ना घुस सके। सबसे दिलचस्प बात यह है कि नर बायावीवर कई घोंसले आधे अधूरे बना देता है। मादा आकर उन घोंसलों को देखती है, जांचती है और अगर उसे कोई घोंसला पसंद आ गया तो उसी में रहने का फैसला करती है। अगर पसंद नहीं आया तो नर को फिर से मेहनत करनी पड़ती है। बायावीवर बीज, अनाज, चावल, गेहूं और छोटे कीड़े खाता है। इसका घोंसला सिर्फ रहने की जगह नहीं होता, बल्कि बच्चों के लिए एक सुरक्षित किला होता है जो आंधी, बारिश और दुश्मनों से पूरी तरह बचाता है। यही वजह है कि बायावीवर को दुनिया का सबसे शानदार घोंसला बनाने वाला पंछी कहा जाता है। फैक्ट नंबर 2, अब बात करते हैं चेस्टनट हैंडेड बी ईटर की। यह पंछी पेड़ों पर घोंसला नहीं बनाता और यही इसे सबसे अलग बनाता है। यह ज्यादातर नदी के किनारे, पहाड़ी ढलान या मिट्टी की दीवार के पास रहता है। जब घोंसला बनाने का समय आता है तो यह अपनी चोंच और पैरों से मिट्टी में एक लंबी सुरंग खोदता है। यह सुरंग कभी कभी 1 से 2 मीटर तक लंबी होती है। सुरंग के आखिर में एक गोल सी जगह बनती है, वही अंडे दिए जाते हैं। यह घोंसला बाहर से बिल्कुल दिखाई नहीं देता, इसलिए दुश्मन आसानी से बच्चों तक नहीं पहुंच पाते। यह पंछी मधुमक्खी, ततैया और उड़ने वाले कीड़े खाता है। खाना खाने से पहले यह कीड़े को डाल पर पटकता है ताकि डंक निकल जाए। मिट्टी में सुरंग बनाकर घोंसला बनाने का यह तरीका बहुत ही कम पक्षियों में देखने को मिलता है। फैक्ट नंबर 3, अब बात करते हैं ट्री कीपर की। यह पंछी देखने में छोटा और साधारण लगता है, लेकिन इसका रहने और घोंसला बनाने का तरीका बहुत खास है। यह हमेशा पेड़ के तनों में चिपक कर ऊपर की ओर चलता है। यह जमीन पर कम ही उतरता है। ट्री कीपर अपना घोंसला पेड़ की छाल और तने के बीच की दरार में बनाता है। जहाँ छाल थोड़ी उखड़ी हुई होती है, वहीं वह सूखी घास, रेशे और पंख भरकर घोंसला तैयार करता है। घोंसला बाहर से बिल्कुल दिखाई नहीं देता। यह छुपा हुआ घोंसला बच्चों को बाज, सांप और दूसरे शिकारी पंछियों से बचाता है। ट्री कीपर पेड़ की छाल में छिपे कीड़े, चींटियां और लार्वा खाता है। यही वजह है कि इसका पूरा जीवन पेड़ों से जुड़ा रहता है। फैक्ट नंबर 4, अब बात करते हैं एशियन कोयल की। यह पंछी इसलिए अलग है क्योंकि यह खुद कभी घोंसला नहीं बनाता। कोयल दूसरे पंछियों, खासकर कौवे के घोंसले में चुपके से अपना अंडा दे देती है। कौवा समझ भी नहीं पाता कि अंडा उसका नहीं है और वह कोयल बच्चे को भी पाल लेता है। कोयल आमतौर पर पेड़ों और बगीचों में रहती है।
इसकी आवाज बहुत तेज और दूर तक सुनाई देती है। कोयल फल, खासकर अंजीर और कीड़े खाती है। दूसरे के घोंसले में अंडा देना इसे दुनिया का सबसे अलग घोंसला व्यवहार वाले पंछियों में शामिल करता है। फैक्ट नंबर 5, यह पंछी एशियन पैराडाइज फेयरकैचर है। जो पंछी भूरे लाल रंग का है और जिसकी पूंछ छोटी है वह मादा है, और जो पंछी लंबी सफेद पूंछ वाला दिख रहा है वह नर है। रंग और पूंछ अलग होने की वजह से लोग इसे अलग समझ लेते हैं, लेकिन असल में ये एक ही प्रजाति है। यह पंछी भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया के घने जंगलों में पाया जाता है। इसे नमी वाले जंगल, बड़े पेड़ और शांत जगह पसंद होती है। यह पंछी अपना घोंसला बहुत ही अनोखे तरीके से बनाता है। यह घोंसला आमतौर पर पेड़ के पतली शाखा के ऊपर जमीन से काफी ऊंचाई पर बनाता है। घोंसला छोटा, गोल और कटोरे जैसा होता है। इसे बनाने के लिए यह कोई सूखी घास, रेशों और मकड़ी के जालों का इस्तेमाल करता है। मकड़ी का जाला घोंसले को शाखा से मजबूती से चिपकाने में मदद करता है। घोंसला इतना छोटा और सटा हुआ होता है कि देखने में लगता है जैसे पेड़ का ही हिस्सा हो। इसी वजह से दुश्मन इसे आसानी से नहीं देख पाते। मादा इसमें आमतौर पर 2 से 3 अंडे देती है। नर और मादा दोनों मिलकर अंडे की देखभाल करते हैं और बच्चे को कीड़े मकोड़े खिलाते हैं। यह पंछी उड़ते हुए हवा में भी कीड़े पकड़ लेता है, इसलिए इसे फायर कैचर कहा जाता है। इसकी उड़ान बहुत तेज और फुर्तीली होती है। फैक्ट नंबर 6, अब बात करते हैं हामिंग बर्ड की, जो आकार में भले ही बहुत छोटा हो, लेकिन इसके कारनामे किसी चमत्कार से कम नहीं है। हामिंग बर्ड ज्यादातर अमेरिका और आसपास के इलाकों में पाया जाता है। यह इतना छोटा होता है कि इसे हथेली पर भी रखा जा सकता है। जब घोंसला बनाने का समय आता है तो मादा हामिंग बर्ड एक बहुत ही पतली और हल्की टहनी चुनती है। जहाँ बड़ा पंछी बैठ भी नहीं सकता, वहाँ वह मकड़ी के जाले इकट्ठा करती है और इन्हें प्राकृतिक गोंद की तरह इस्तेमाल करती है। घोंसला बाहर से इतना छोटा होता है कि पहली नजर में किसी को दिखाई ही नहीं देता। अंदर से यह रुई, पौधे के रेशों और मुलायम चीजों से भरा होता है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि मकड़ी का जाला लचीला होता है, इसलिए जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं घोंसला भी थोड़ा थोड़ा फैल जाता है। हामिंग बर्ड हवा में रुककर उड़ सकता है और इसके पंख 1 सेकंड में दर्जनों बार हिलते हैं। यह फूलों का रस पीता है और इसी से अपनी ऊर्जा हासिल करता है। घोंसला इतना हल्का और सुरक्षित होता है कि तेज हवा में भी आसानी से नहीं गिरता। दुनिया में शायद ही कोई और पंछी हो जो इतना छोटा होकर भी इतनी समझदारी और तकनीक से घोंसला बनाता है। यही वजह है कि हामिंग बर्ड की प्रकृति का सबसे अनोखा और रेयर पक्षी माना जाता है। फैक्ट नंबर 7, अमेरिकन रॉबिन। क्या आपने इस पंछी को देखा है? इसका नाम है अमेरिकन रॉबिन। इसकी छाती होती है नारंगी रंग की और पीठ होती है भूरी। यह पंछी अपना घोंसला पेड़ों की डालियों, झाड़ियों और कभी कभी घर के छज्जों पर भी बनाता है। घोंसला बनाने के लिए यह सूखी घास, टहनियाँ और गीली मिट्टी का इस्तेमाल करता है। मादा रॉबिन नीले रंग के 3 से 5 अंडे देती है। इसे खाने में केचुए, कीड़े और फल पसंद है, इसलिए इसे कहा जाता है प्रकृति का मेहनती कलाकार। फैक्ट नंबर 8, यह पंछी ब्लैक क्रेस्टेड बुलबुल है। इसकी सबसे पहली पहचान है इसके सिर की काली नुकीली कलगी। वो सिर्फ सजावट नहीं है, खतरा महसूस होते ही यह कलगी सीधी खड़ी हो जाती है, जिससे पास के दूसरे बुलबुल समझ जाते हैं कि सावधान रहने का समय है। यह पंछी बहुत चतुर और सतर्क होता है।
घोंसला हमेशा ऐसी जगह बनाता है जहां पत्तियां उसे पूरी तरह ढक लेती हैं, ताकि शिकारी आसानी से देख न सके। यह फल खाने का शौकीन होता है, लेकिन बच्चों के लिए कीड़े मकोड़े जरूर लाता है। इसकी एक खास आदत यह है कि यह अकेले शोर नहीं मचाता, बल्कि पास के दूसरे बुलबुल को आवाज देकर खतरे की सूचना देता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह पंछी अपने इलाके को याद रखता है और बार बार उसी सुरक्षित जगह पर लौटकर घोंसला बनाता है। देखने में सुंदर लेकिन दिमाग से बहुत तेज। इसी वजह से इसकी कालगी सिर्फ सुंदरता नहीं, बल्कि खतरे की पहचान और बचाव का इशारा है। ऐसे ही फैक्ट के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।